हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वरी ललिता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए गुप्तकालीन प्रांतीय प्रशासन से संबंधित बातों पे चर्चा करेंगे। इससे पिछले कक्षा में हमने गुप्तकालीन प्रशासन जो केंद्रीय प्रशासन था उस पर हमने चर्चा किया था। आज हम चूँकि कालीन शासकों का जो क्षेत्र रहा था वो काफ़ी बड़ा रहा था। हमने समुद्रगुप्त को पढ़ा है, जिसने कि अपने विजयों के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधीन किया था। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने उसको संरक्षित रखा, या उसके बाद के भी जो कुछ शासक हुए उन्होंने उन क्षेत्रों को संरक्षित रखा और उन पर शासन किया। तो कुशल प्रशासन के लिए जो है विशाल गुप्त साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को देश, भुक्ति अथवा अवनी कहा जाता था। जो उस समय प्रमुख प्रांत थे उसमें सौराष्ट्र, जो गुजरात का क्षेत्र है, पश्चिमी मालवा अवंती, पूर्वी मालवा एरन, तीरभुक्ति उत्तरी बिहार, पुंड्रबर्धन उत्तरी बंगाल, वर्धमान उत्तरी बंगाल और मगध पश्चिमी बंगाल, ये प्रमुख कुछ प्रांत थे। इसके अलावा भी कुछ जो है छोटे क्षेत्र उसके अधीन थे। भुक्ति के प्रशासक को उपरीक व उपरीक महाराज कहा जाता था। जो भुक्ति का मेन कर्ता धर्ता होता था, वहाँ वो ये जो प्रशासक होते थे भुक्ति के, वो एक तरह से राजा के समान होते थे, लेकिन वो केंद्रीय शासन के अधीन होते थे। और केंद्रीय शासन में जो राजा महाराजा होते थे वो इसे नियुक्त करते थे। तो भुक्ति के प्रशासक को उपरीक व उपरीक महाराज कहा जाता था। जो सीमा प्रांतों के प्रशासक होते थे वो गुप्ता कहलाते थे। और इन पदों पे जो है वो राजकुमार या राजवंश से संबंधित व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद था, इसलिए उस पे जो है सो किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था जो राजा का जो है वो काफ़ी करीबी हो और काफ़ी विश्वास पात्र भी हो, क्योंकि इन प्रांतों में जो है वो विद्रोह का भय भी लगा रहता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में कुछ प्रांतीय प्रशासकों का विवरण मिलता है। उन शासकों को प्रांतों में 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था। प्रांतीय प्रशासक के रूप में जैसे गोविंद गुप्त रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, वो तीरभुक्ति प्रांत का शासक रहा था। घटोत्कच गुप्त रहा था कुमार गुप्त के समय में पूर्वी मालवा का। पर्णदत्त स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र में रहा था। और इसी पर्णदत्त ने जो सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शन झील बनवाया था, उसका पुनरुद्धार रुद्रदामन जो शक शासक था उसने करवाया था। और उसके बाद फिर स्कंदगुप्त ने भी उस झील का जो है वो पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये पर्णदत्त जो सौराष्ट्र का उपरी शासक था, उस सौराष्ट्र भुक्ति का, उसने इस कार्य को क्रियान्वित किया था स्कंदगुप्त की आज्ञा से। इसके अलावा चिरादत्त जो है वो कुमारगुप्त के समय में उत्तरी बंगाल का शासक रहा था। तो इस तरह से उन लोगों की नियुक्ति की जाती थी और ये भुक्ति के प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करते थे और उसमें केंद्रीय शासक से जो है वो सहयोग लिया करते थे। जनपद शासन, भुक्ति का विभाजन जो है वो जनपदों में किया गया था और जनपदों को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान अधिकारी जो है वो विषयपति होता था। विषयपति के सहयोग हेतु एक समिति होती थी और इनके सदस्यों को विषय महत्तर कहा जाता था, जिनमें हम देखते हैं कि नगर सृष्टि जो पूंजीपति वर्ग का नेता होता था, सार्थवाह जो विषय के व्यापारियों का नेता होता था, इसके अलावा प्रथम कुलिक जो शिल्पियों व व्यवसायियों का मुखिया होता था, प्रथम कायस्थ जो मुख्य लेखक होता था। कायस्थों का काम मुख्य रूप से लिखना था। और प्रस्थपाल जो अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी होते थे। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण सदस्य जो थे जिनको विषय महत्तर कहा जाता था, वो जनपदीय शासन में जो है नियुक्त थे। विषय जो है बीथियों में बटे थे और बीथियाँ जो है वो गाँव में बटा हुआ था। नगर प्रशासन का जहाँ तक बात है तो नगर का प्रशासन जो है नगर महापालिकाओं द्वारा चलाया जाता था।
पुरपाल नगर का मुख्य अधिकारी होता था और नगर के शासन के लिए नियुक्त समिति को संभवतः पौर कहा जाता था। तो इस तरह से नगर का प्रशासन चलता था। ग्राम प्रशासन के तहत हम देखते हैं कि ग्राम प्रशासन जो है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम सभा द्वारा इसका प्रशासन संचालित होता था। ग्राम सभा का जो मुखिया होता था वो ग्रामिक कहलाता था एवं सदस्यों को महतड़ कहा जाता था। जो ग्राम के प्रतिष्ठित एवं कुलीन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो ग्राम सभा का मुखिया तो ग्रामिक हुआ और जो अन्य सदस्य होते थे जो महतर कहलाते थे वो भी गांव के प्रतिष्ठित और कुलीन व्यक्तियों का समूह हुआ करता था, वही उसके प्रतिनिधि हुआ करते थे। कुछ गुप्तकालीन अभिलेखों में जो है ग्राम सभा को ग्राम जनपद एवं पंच मंडली कहा गया है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि गुप्तकालीन प्रशासन के दौरान जो है वो प्रांतीय प्रशासन, इसके बाद जनपद प्रशासन, नगर प्रशासन, ग्राम प्रशासन, इससे संबंधित सारी बातों पे हमने चर्चा की और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे जो है फ़ायदा पहुंचा होगा। गुप्त प्रशासन के बारे में जान करके हम आज भी उस तरह की संरचना देखते हैं कि जैसे केंद्र में हमारी केंद्रीय सरकार है, फिर राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं और गांव में मुखिया आज भी है। तो इस तरह से सत्ता का जो है वो एक सीढ़ीनुमा पायदान बना करके और शासन जो है वो संचालित किया जाता रहा है हर एक राजतंत्र में। और केंद्र में बैठा हुआ राजा जितना शक्तिशाली होता था उसकी पकड़ जो है उतनी मजबूत होती थी अपने प्रजाजनों पे, अपने अधिकारियों पे, और प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहता था। केंद्रीय शासन कमज़ोर होने पर स्वाभाविक सी बात थी कि शासन के हर एक पहलू में जो है वो ढीलापन आता था और वो पतन की ओर अग्रसर होने लगता था। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम इससे संबंधित अन्य बातों पे जो गुप्तकाल की अन्य बातें थी उस पर चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद।